सरकार बदलती रहनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ सकता है। अगर एक कोई पर्सन बैठा रहेगा सत्ता में, निश्चित कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए भैया, बनना चाहिए। बनना चाहिए। बनना चाहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए ये भी हम आपको बता रहे हैं। जो एक डिक्टेटरशिप चालू है इस देश के अंदर, उसकी चुनौती सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी दे रहा है। आप ये बोलते हैं कि यूथ इस देश की ताकत है, यूथ इस देश की ताकत है। जब आप यूथ को मौका ही नहीं दोगे, वो अपने ताकत कहाँ ले जाएगा? आप एजुकेशन सिस्टम क्या बर्बाद किया जा रहा है? एजुकेशन बर्बाद हो गया, किस हिसाब से बचा बताइए। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं, उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई दूसरा नेता हो ही नहीं सकता भारत का मौजूदा समय में। भाई साहब मैं कह रहा हूँ ईवीएम हटा करके बैलेट से चुनाव करवा लें, बीजेपी को उनकी औकात पता चल जाएगी। अब जनता उनके राम मंदिर हिंदू मुसलमान के बहकावे में ना करके देश विकास के एजेंडे पर वोट करने जा रहा है। देखिए, बदलाव शो होना अलग बात होती है और बदलाव होना अलग बात होती है। वो बदलाव शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आज जनता त्रस्त हो चुकी है। आज जितने बच्चे हैं, छात्र हैं, वो हमारे विरोध में हो चुके हैं। तो लगता है कि छात्रों से ने बदलाव शुरू कर दिया है, अब जाग रहा है, बदल रहा है भारत। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, तब से 154 पेपर लीक हुए, उसमें 0 कन्विक्शन है, एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली। आपको लगता है राहुल गांधी अच्छे नेता है? बहुत अच्छे नेता हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे विपक्ष की बातों को रखते हैं, लेकिन वो बहुत ही पढ़े लिखे और मतलब एक जानकार व्यक्ति हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, और मेरा नाम है दीपक सिंह सरोची और आप हमें देख रहे हैं न्यूज़ मुनि पर। आप देख रहे होंगे कि हम लोग प्रयागराज में आ गए हैं और आने के पीछे हमारा कारण है। क्या कारण है दीपक जी, आज हम लोग यहाँ पर क्यों हैं और किस लिए हैं? जी, जैसा कि यहाँ पर छात्रों को संबोधित किया था राहुल गांधी जी ने, और ये छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम था जिसका कि आयोजन किया गया था, तो हम लोग यहीं आए थे और हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि जो सड़क है, सड़क पर किस तरह का माहौल है। और आप जब देखेंगे तो हर तरफ काफ़ी बैनर और इस तरह के जो पोस्टर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो जो यहाँ पे अभी तक माहौल दिख रहा है, जिस तरह से छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे कैंपेन चलते हुए देखे होंगे, वो उस तरह के कैंपेन शहर में भी बहुत जगह देखने को मिल रहा है। और ख़ास करके उन इलाकों में जहाँ जैसे आनंद भवन, जो जवाहरलाल नेहरू का घर हुआ करता था, या और आप बाकी का जो कांग्रेस वाला एरिया है जहाँ पे उनके कार्यकर्ता समर्थक बहुत ज़्यादा, उन सब इलाके में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे थोड़ा कम भी दिखेगा, लेकिन कुल मिला के मैं जो देख पा रहा हूँ एडवर्टीजमेंट अच्छा किया है। छात्र, हम लोग इस वक्त यूनिवर्सिटी में आ गए, बात छात्रों की हो रही है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के देखते हैं। आपने रास्ते में देखा होगा कि किस तरह से हर तरफ आपको पोस्टर दिख रहे होंगे, बैनर दिख रहे होंगे। हर नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज हो रहा था। छात्रों की गूंज का काफ़ी अच्छा असर पड़ा हुआ है। ये कोटा से आपका शुरू हुआ था, कोटा के बाद देहरादून में और फिर इलाहाबाद में, प्रयागराज यहाँ पर से। तो यहाँ पे एक धरना भी हो रहा है, तो आज हम लोग इस धरने पर आए हैं। यहाँ पर कुछ छात्र अपनी मांग रख रहे हैं, जो खबर आपकी नेशनल मीडिया पर नहीं आती है। आज हम आपको वही खबर बताने आए हैं दीपक। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहाँ पर कुछ छात्र जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये वीडियो में जानेंगे आगे। ठीक है, तो अब हमें लगा कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। छात्रों की गूंज का तो एक था ही, वो आप हमारे में देखेंगे किस तरह के छात्रों की क्या मांग थी, राहुल गांधी ने क्या कहा। लेकिन जब हम लोग शहर में आए, शहर में ट्रैफिक जाम है, हर तरफ आपके बैनर पोस्टर्स नज़र आए यहाँ पर, यानी कि छात्रों पर इस चीज़ का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। ये यूनिवर्सिटी का एरिया है, सामने आप देख सकते हैं कृष्णा कोचिंग और इन सब पे बड़ी चर्चाएं हुई हैं। और ये यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी है। तो अब हमारा दूसरा वीडियो आप देखिएगा जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम इनसे विदा कर लेते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। हाँ, आप देखते रहें न्यूज़ मुनि और द स्वतंत्र। फिर होगी मुलाकात इलाहाबाद से नहीं, प्रयागराज से। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अभी आपने देखा कि पूरा हम लोग इलाहाबाद घूम रहे थे। अब इसी तरह से सारा पटा पड़ा है उसका। ये स्वराज भवन है, आनंद भवन। ये आनंद भवन का कुछ इतिहास बताइए दर्शकों को। ये 1930 में जो है ये बनाया गया था, और जो नेहरू जी के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने ये बनाया था। उससे पहले उन्होंने स्वराज भवन था उनके पास, जिसको उन्होंने दान कर दिया था। फिर उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1970 में इंदिरा गांधी ने भी इसको दान कर दिया। तो कह सकते हैं कि ये नेहरू जी का पुराना आवास है।
और जब भी राहुल यहाँ आते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ घूमने आते हैं, अपने पुराने लोगों को याद करने, नेहरू जी को याद करने, अपने दादा दादी परदादा को याद करने के लिए। एक चीज़ बताइए, ये जो भीड़ लग रही है इसमें छात्र भी आएंगे कि आप सब कार्यकर्ता ही हैं सब? देखिए, छात्रों की गूंज कार्यक्रम है और ये छात्रों को लेकर के ही है। इसमें जो भी अधिकतर छात्र ही अंदर रहेंगे, हम लोगों को तो अंदर एंट्री भी नहीं है क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता हैं। लेकिन हम आप मीडिया के साथियों को बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 6,38,000 बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि 6 लाख के पार इस कार्यक्रम में बच्चों की संख्या होगी। इतने लोग जुड़ते हैं, लोग कहते हैं राहुल गांधी तो कहीं दिखते नहीं बड़े चैनलों पे। क्यों नहीं जुड़ते, क्यों नहीं जुड़े? दुनिया देख रही है, राहुल गांधी जी की ओर देख रही है। अभी जंतर मंतर पे बच्चों ने धरना दिया, उसमें भी क्या लोग कह रहे थे कि ये धरना, ये मतलब कि इस्तीफा नहीं देंगे। दिया कि नहीं दिया, ये राहुल गांधी जी की ताकत है। और जनजेड जैसा कि ये लोग युवाओं को मतलब दरकिनार करते हैं, युवाओं की बात को सुनना ही नहीं चाहते। इस बारी भारत का युवा और प्लस उत्तर प्रदेश का युवा इस बारी मूड बना चुका है। इन तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगा और राहुल जी युवाओं की, महिलाओं की, हर लोगों की बात सुन रहे हैं और उसको एक सर्वोच्च मंच पर उठा रहे हैं। जो काम सत्ता पक्ष के नेताओं को करना चाहिए वो काम आज विपक्ष में बैठा हुआ नेता आप कर रहा है। कार्यकर्ता ही कह रहे हैं, लोग ये मानने को तैयार ही नहीं। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई दूसरा नेता हो ही नहीं सकता भारत का मौजूदा समय में। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ईवीएम हटा करके बैलेट से चुनाव करवा लें, बीजेपी को उनकी औकात पता चल जाएगी। अभी दतिया में चुनाव हुआ, क्या हुआ? ईवीएम से हुआ, लेकिन औकात पता चल गई। वहाँ भी तो उन्होंने कहा था, बिहार के बांकीपुर में रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि हम बांकीपुर में अगर कुत्ता बिल्ली को भी चुनाव लड़ाएंगे तो हम यहाँ से जिता ले जाएंगे। जनता ने उनको जवाब दे दिया। अब जनता उनके राम मंदिर, हिंदू मुसलमान के बहकावे में ना करके देश विकास के एजेंडे पर वोट करने जा रहा है। इसलिए युवा, महिला, इस बारी जो भी वर्ग है वो सब राहुल गांधी जी के साथ है। देश में इस समय तानाशाही का माहौल है। आपने अभी एक बात कही कि राहुल गांधी जी के साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता। तानाशाही सरकार है, जुल्मकारी सरकार है। कौन खड़ा होगा, कौन घर के पिल्लर हिलवाना चाहेगा? आज मैं आया हूँ, घर के सामने पुलिस का पहरा था, घर पे रात में हाउस अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई। मैं उनको चकमा दे करके कैसे आया ये मैं जानता हूँ और मेरा जो महाराजगंज का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का संगठन वो जानता है कैसे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सुबह 6 बजे के निकला, अब पहुँचा हूँ। सोचिए, केवल 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लग गया। अब समझिए कैसे मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ये तानाशाही सरकार घर से निकलने नहीं दे रही है। उनको पता चला कि प्रिंस प्रयागराज जाएगा, छात्रों की बात करेगा, उनको आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। ऐसे बहुत मुद्दे हैं इस पर। काफ़ी लोग यहाँ पे जमा दिख रहे हैं, ये क्या राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। अब जाएंगे तभी तो यहाँ पे हैं। अच्छा, तो आप देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है और एक बड़ा वर्ग है। यहाँ भी बात करते हैं, ये तो कार्यकर्ता थे, तो सभी कार्यकर्ता ही अभी मिलेंगे सब? हाँ, मोस्टली तो यहाँ कार्यकर्ता मिलेंगे। लेकिन देखते हैं, काफ़ी ट्रैफिक है आज रैली की वजह से। छात्रों की गूंज जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है उसकी वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। और अब तो मोहन भागवत जी ने कह दिया कि भाई जनजी की बात सुनी जानी चाहिए, तो बदलाव तो शुरू ही हो गया। देखिए, बदलाव शो होना अलग बात होती है और बदलाव होना अलग बात होती है। वो बदलाव शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आज जनता त्रस्त हो चुकी है। आज जितने बच्चे हैं, छात्र हैं, वो हमारे विरोध में हो चुके हैं। अगर विरोध को देखते हुए आप इस तरफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कल के समय में आपको और विरोध झेलना पड़ेगा, तभी आप कुछ और मानेंगे। आप जिस तरीके से धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से अन्याय की राजनीति कर रहे हैं, चाहे छात्र हो चाहे युवा हो, आप बेरोजगारी दे रहे हैं, आप स्कूल सारे तबाह कर रहे हैं, ये किसके ऊपर असर आएगा? इसका असर हमारे देश के भविष्य के ऊपर आएगा और अगर तबाह होगा तो हमारे देश का भविष्य तबाह होगा। आपने ये क्या लगाया, त्रिपुंड? जी। ये क्यों लगाते हैं? ये अपनी आस्था है। मतलब क्या, मतलब समझने के लिए कह रहा हूँ। आस्था है, मतलब हम चाहते हैं, हम भगवान को अपनी तरह से पूजते हैं। अच्छा, अब तो ये सब तिलक विलक सब भाजपा के हैं, आप लोग कहाँ के लगा के घूम रहे हैं? देखिए, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। चंदन के पेड़ में आप जानते हैं कि सांप लिपटे रहते हैं, तो चंदन ठंडा होता है। इसीलिए हम सब समझते हैं कि हमारे परिवार के माध्यम से हम लोग सनातन धर्मावलंबी परिवार में पैदा हुए हैं, तो उसे का अपना पालन जीवन जीविकोपार्जन है, उसी तरीके से हम लोग सब लगा रहे हैं। अपना पूजा पाठ जिस तरीके से रहन सहन है उसका निर्वाह करते हैं, तो एक फैमिली का पर्सनल इशू होता है। आपको लगता है कि छात्रों से ने बदलाव शुरू कर दिया है, अब जाग रहा है, बदल रहा है भारत? देखिए, आपको ये तो आज आप सब पत्रकार बंधुओं को तो ये सब आज मालूम हुआ, क्योंकि हम लोग तो प्रयागराज के हैं और यहाँ से हम लोगों ने एक सांसद भी भेजा है और 2024 के ही पूरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस सरकार 154 पेपर 2013 के बाद से
2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है तब से 154 पेपर लीक हुए, उसमें 0 कन्विक्शन है, एक भी व्यक्ति को सज़ा नहीं मिली। राहुल गांधी जी ने, हमारे जननायक नेता ने इस सरकार को बहुत समय दिया कि अब सुधर जाइए, अब सुधर जाइए। आपको जानकारी होगी पिछले साल भी इसी तरीके से राहुल गांधी ने संसद में आवाज़ उठाई थी, उसका सही से सकारात्मक जवाब नहीं दे पाए धर्मेंद्र प्रधान जी। उन्होंने व्यक्तिगत मिलकर कहा कि हमको मौका दीजिए, हमको सुधार करेंगे। लेकिन फिर 2026 में उसी तरीके से, चूँकि ये सरकार जिस संस्था से एग्ज़ाम करवाती है, टेंडर देती है, उसी से चंदा चोरी कमीशन लेती है चुनाव लड़ने के लिए। जब देश के प्रधानमंत्री की एक सभा का 34 करोड़ रुपए लगता है, तो आप क्या मानते हैं कि देश में पैसा इससे थोड़ी आता है? आप एक बड़ा वर्ग जो मीडिया का है उसने राहुल गांधी को नकारा साबित कर दिया है। क्यों? क्योंकि सरकार में बैठे लोग उनको नकारा मानते हैं। ऐसे में, और वो ये कहते हैं कि आज के समय में जो है न भूतो न भविष्यति टाइप के नेता हैं मोदी जी हैं। आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी एक साधारण मनुष्य उनकी तुलना कर पाएंगे या फिर उनके बराबरी कर पाएंगे? देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि एक उन लोगों को, भाई अब मैं कहना ये सब मिसमराइज बयान होते हैं, सम्मोहित हुए बयान हैं। आप जानते हैं कि हर चीज़ बदलना है प्रकृति में। आप कभी सोचते थे कि ये देश रुक जाएगा, ये दुनिया रुक जाएगी, मुंबई की मेट्रो रुक जाए, लोकल रुक जाएगी, लेकिन कोरोना आ गया, रुक गई। तो प्रकृति परिवर्तन का बदलाव देखते हैं राहुल गांधी में। देखिए, मेरा नेता, जिस नेता के ऊपर 11,000 करोड़ रुपए खर्चा करके उसकी इमेज को डाउन किया गया, उसकी इमेज को ब्लंड किया गया, पूरी तरीके से बेकार किया गया, तो आप ये मान लीजिए अगर किसी के पीछे आप अगर 1100 करोड़ रुपए आप हमको देंगे तो हम कहाँ, नीचे से कहाँ रहेंगे आप बताइए? मैं आपके स्टूडियो बैठा रहूँगा, डेली आप बैठते रहेंगे, समझ रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पे। लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, जो होता है मंजूर खुदा है। आज नेता हमारे देर से सही, लेकिन आज देश के दिलों पे राज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनना न बनना अलग की बात है, लेकिन मेरा नेता दिलों में प्रधानमंत्री बन चुका है। कार्यकर्ता आप यहाँ के लोकल हैं? देखने आए। किसको देखने आए? राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी को देखने के मतलब बहुत लोग नहीं देखना चाहते हैं, अब देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं देखना चाहते? क्यों? हमारे नेता हैं। बिल्कुल। आपको लगता है राहुल गांधी अच्छे नेता हैं? बहुत अच्छे नेता हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे विपक्ष की बातों को रखते हैं, संसद में जो भी बातें होती है उसको रखते हैं। उन्होंने कहा था कि जो जंतर मंतर पे छात्रों पे मतलब पैलेट गन चलाया गया, लाठी डंडे चलाए गए, वो गृह मंत्री की नाकामी है, जिस पर किरण रिजिजू ने कहा कि ये गृह मंत्री फैसले नहीं देते हैं, आप पेपर दिखाइए। वो ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी को कुछ पता नहीं है। ये तो सत्ता पक्ष की बात है कि भाई वो जो है उनको इस तरीके की बातें कहता है, उनको नकारा घोषित करता है, लेकिन वो बहुत ही पढ़े लिखे और मतलब एक जानकार व्यक्ति है। आप तो युवा हैं, क्या लगता है क्यों, जैसे वो कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा रकम इस पे खर्च किया गया कि राहुल गांधी की इमेज खराब की जाए? सर, युवा क्या सोचता है? उनके पास डाटा है, युवा यही सोचता है कि परीक्षाएं पारदर्शी हो, सबको रोजगार मिले और इसमें किसी प्रकार की धांधली ना हो। युवा की यही एक उम्मीद है, आशा है, बस यही है। आपको लगता है राहुल गांधी ये कर पाएंगे? अब बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है और बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। आपका नाम? सर, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। सर, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश में चाहे आज का संविधान हो, चाहे आप पहले के जो धार्मिकताओं के संविधान था, जैसे गीता थी, आपने चीज़ देखा होगा। आपने अभी क्वेश्चन यहाँ ये किया कि जो दिल्ली में हुआ कि पुलिस के द्वारा छात्र मार खाए और छात्रों के द्वारा पुलिस मार खाई, तो हम संवैधानिकता के द्वारा करते ही नहीं ना। देखिए, आप अगर पिछले युगों में जाएं तो अगर महाभारत को मानते हैं ना कि महाभारत अपने देश में हुई थी, मानते हैं कि नहीं मानते? आप अगर मानते हैं तो आपने ये देखा होगा कि महाभारत ना हो, जो संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है, उसको संवैधानिक रूप से चलाने के लिए पहले उस समय भगवान श्री कृष्ण को भेजा गया कि आप वहाँ क्या बन के जाइए, शांति दूत बन के जाइए, लेकिन वो नहीं माने। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमें सत्य, अहिंसा, गांधीवाद का सहारा वहाँ लेना चाहिए था। आपको लगता है राहुल गांधी उसी रास्ते पे चलते हैं? हाँ, राहुल गांधी क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। एक एजुकेटेड पर्सन, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए और बदलाव हमेशा आना चाहिए। सरकार बदलती रहनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ सकता है। अगर एक कोई पर्सन बैठा रहेगा सत्ता में, निश्चित कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए भैया, बनना चाहिए। बनना चाहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए ये भी हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री उनको इसलिए बनना चाहिए कि उनके खानदान में रियासत है और शुरू से उनके आजा बाबा सब
बट फिर भी बदलाव आना चाहिए ना। आप जब एक पर्सन एक सीट पे बैठा रहेगा, अपने आप वो बायस हो जाएगा, वो नहीं मानेगा, वो नहीं सुनेगा। जब तक अगर आप नहीं पूछो दोनों लोग गलत है। मैं तो कहता हूँ आप हमें प्रधानमंत्री के पास पेश करिए, हम उसी प्रकार से आएंगे जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो वहाँ भीष्म पितामह भले न बोले हों, लेकिन हम भीष्म पितामह बाप हैं। इसलिए बाप है कि जो पातक काया से होई बिन भोगे छूटे ही नहीं कोई। अगर साला गलत है तो गलत है, वहाँ बोलना चाहिए। ना तो हमें कांग्रेस चाहिए ना भाजपा चाहिए, क्योंकि जानते हैं आप 2014 की कांग्रेस की क्या स्थिति थी। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, किसी डर नहीं रहा हूँ। कांग्रेस भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस में लोग गड़बड़ थे। ये राजा क्या था, कितने बड़े घोटालेबाज थे। तो हमें प्रूफ नहीं हुआ, भले प्रूफ न हुआ हो, देखिए प्रूफ तो इसमें भी नहीं हो रहा। सारे मामले रिजेक्ट हो गए। योगी के ऊपर कितने बड़े वो थे, सब कहाँ प्रूफ हुआ भाई साहब। योगी के ऊपर कितने बड़े वो थे, कहाँ प्रूफ हुआ, सब खारिज हो गए। केशव के ऊपर कितने बड़े वो थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो नीट का पेपर लीक हुआ है ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्या चोरी करे हुए डॉक्टर हमारे बच्चों का इलाज करेंगे? क्या इलाज करेंगे वो? ये पैसे वाले पूंजीपति और कैपिटलिज्म का जो बोलबाव हो रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। आने वाले दिनों में अब यहाँ तक बात आ गई है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका इलाज कौन करेगा? जो चोरी से आएगा वो क्या पढ़ के इलाज करेगा? हमारी सेहत से खेला जा रहा है, हमारे बच्चों की सेहत से खेला जा रहा है। राहुल गांधी एक अकेला नेता है जो सच्चाई से लड़ रहा है, जो एक चुनौती बना हुआ है। इस एक जो गठबंधन बना हुआ है कैपिटलिज्म का, आपके जो है पूंजीवाद का, और इस तरह से जो एक डिक्टेटरशिप चालू है इस देश के अंदर, उसकी चुनौती सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी दे रहा है। बाकी नेता चाहे अखिलेश हो और चाहे किसी और पार्टी के हो, वो खाली जो है आते हैं और डिप्लोमेटिक बाइट देते हैं और चले जाते हैं। कुछ युवाओं से और बात करें, क्योंकि अभी जेन जी पे जो है मोहन भागवत भी संबोधित कर रहे हैं, तो मतलब मैं उनसे बात करता हूँ। जेन जी क्या सोचता है? रोजगार मिले, हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें जॉब मिल जाए। 2022 में हमारा फॉर्म पड़ा था TGT-PG का, 2026 में एग्जाम हुआ है और उसके में भी मेरिट इतनी हाई चली गई। बदलाव चाहिए क्या? क्यों नहीं बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। हम लोग में एक नौकरी के लिए तैयार करें। और यहाँ खड़े हैं, आप ये बोलते हैं कि यूथ इस देश की ताकत है, यूथ इस देश की ताकत है। जब आप यूथ को मौका ही नहीं दोगे, वो अपने ताकत कहाँ ले जाएगा? आप एजुकेशन सिस्टम क्या बर्बाद किया जा रहा है? बर्बाद हो गया, किस हिसाब से बचा बताइए आप। एक अच्छी चीज़ है, पहले युवा ने बोलना शुरू किया, अब हर तरह के लोग आ रहे हैं। तो युवा हैं जो समाज में क्रांति लाते हैं। और किसी भी देश में देखिए, हमेशा सुनिए, जागरूकता हमेशा रही है, कभी उस चीज़ की जानकारी नहीं रहती थी। अब हर इंसान, बीजेपी बड़ी चालाक पार्टी है, बहुत उसकी मिक्स में जो भी धुलेगा एकदम आज़ाद हो जाता है, एकदम स्वच्छ हो जाता है। आप ये देखिए, मंदिर चंदा चोरी उन्होंने शिलान्यास किया, सब चीज़। जब भी मंदिर का हुआ तब उन्होंने किया। अब क्या जरूरत, क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री जी? अब पाक दामन साफ है, उन कुछ नहीं बोलते। अब युवाएं हैं जो पेपर लीक हुआ बोलेंगे और सब एकजुट होकर बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? क्या कह रहे थे आप? जी मैं ये बोल, क्या कह रहे थे? बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन फेयर हो, वो बदलाव चाहिए। आप देखिए जिस तरीके दिल्ली में जो पूरी मिला के एजुकेशन जो है, जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, वो युवाओं से कनेक्ट हो रहा है और युवा को भी लगता है कि एक बदलाव चाहिए। वो ये भी मान रहे हैं कि पहले की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उसमें भी कमियां थी, लेकिन एक समय के बाद उसको पलट देना चाहिए। जो कहते हैं ना कि रोटी जैसे पलटते हैं, अगर वो नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाएगी। और प्रयागराज, बनारस, इन जैसे शहर की एक खूबसूरती है कि यहाँ के लोगों से अगर आप बात करना शुरू करें तो घंटों आपके कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और इनके पास भरपूर बातें करने के लिए है। और ये जब ये बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब जो दिल्ली में बैठे मीडिया कर्मी हैं, कहाँ उनके पास इतनी भाषा है, कहाँ उनके पास शब्द शैली है, और ना उनके पास इतने शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात उन चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो उनके वो दिमाग में वो जो है स्मरण में बैठ जाता है। और इसीलिए जब वो बोलते हैं तो वो आवेश भी दिखता है और वो फ्लो भी दिखता है। ये उनकी जर्नी को दिखाता है। जी हाँ, हम लोग अभी आपको इलाहाबाद दिखा रहे थे। इलाहाबाद में जिस तरह से आप देख सकते थे, बैनर पोस्टर सब लगे हुए थे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ था, तो उसी से मुतालिक लोगों का क्या रवैया है, लोग क्या सोच रहे हैं पेपर लीक के मामले में, छात्रों के मामले में,
कुछ कार्यकर्ता भी मिल जाते हैं और कुछ लोग भी थे जो बात आपको सुनाई गई। पर ये आप देख सकते हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं इस तरह के बैनर पोस्टर से सब जगह लगा हुआ था। इस ये जो प्रदर्शन था इसको पहले मना कर दिया गया था, फिर इसके बाद इनको परमिशन मिली गई और परमिशन के बाद अभी रिस्पांस बहुत है। तो आगे चलते देखते हैं कि क्या हुआ। बाकी देखते रहिए न्यूज़ मुनी और दास स्वतंत्र। तो अपने दोस्त हैदराबाद सभी को इजाज़त दें। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।